पवित्र आत्माओं, हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण परमपिता परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम जीवन, मानव जीवन प्रदान किया है। अगर हम मनुष्य जीवन को वृक्ष कहें तो इस पर 4 फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक लगते हैं। इन फलों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा लंबी आयु की रहती है। बहुत लंबी आयु प्राप्त हो, ये इच्छा सभी की रहती है। एक व्यक्ति को विद्या मिल जाए, बल मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन उसे आयु न मिले, क्या कर ले इन विद्या आदि पदार्थों का। इसलिए धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो उस धन का नाम है आयु का धन। हमने आयु को बढ़ाने के बहुत सारे उपायों को सुना है। वेद ने कहा जीवेम शरदः शतम्, इतना ही नहीं, अपितु वेद कहता भूयश्च शरदः शतात्, हम 100 वर्षों से भी ज्यादा जीवे। ऋषिदान वेद का भाष्य करते हुए कहते हैं मनुष्य युक्ति से लंबी आयु को बढ़ाने का प्रयत्न करे तो 400 वर्ष की आयु भी, अरे ऋषियों की आयु भी प्राप्त कर सकता है। वेद का मंत्र कहता है अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। ए मानव, तो अपने जीवन में से स्वप्न की अवस्था को निकाल दे, अपने जीवन को स्वप्न रहित कर दे, अस्वप्न अवस्था को निर्मित कर ले तो लंबी आयु को प्राप्त करेगा। बंधुओं, हमारे जीवन की एक अवस्था है जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में शरीर जगता है, इंद्रियां, आँख नाक कान आदि भी जगते हैं और मन भी जगता है। आत्मा के सब सेवक जग करके काम करते हैं, प्राण देवता भी जगता है। कर्म करते करते जब शरीर में थकावट हो जाती है तब शरीर के अंगों को विश्राम देने के लिए एक अवस्था आती है, उस अवस्था का नाम है सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था यदि काम करने के लिए है तो सुषुप्ति अवस्था थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए। सुषुप्ति अवस्था में शरीर सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती हैं, नासिका आदि सब सो जाते हैं। हाँ, नासिका में प्राण देवता की परिक्रमा चलती रहती है, लेकिन जो घ्राणेन्द्रिय है वो सो जाता है। यदि हम सोए हुए व्यक्ति की नासिका के समक्ष 1 घंटे तक गुलाब का पुष्प लगाएं और 1 घंटे के बाद वहाँ से हटाकर कहीं पृथक कर दें और उठने पर उससे पूछे, कहो जी कौन से फूल का गंध ग्रहण किया, तब वह कहेगा मेरी इंद्रिय तो सोया हुआ था, मुझे नहीं पता मैंने कौन से फूल के गंध को ग्रहण किया है। विदित हुआ कि नासिका आदि सारी ज्ञानेंद्रियां सो रही हैं, कर्मेंद्रियां सो रही हैं, मन भी सो रहा, बस प्राण देवता की शरीर में परिक्रमा चल रही है। जागृत अवस्था कर्म करने के लिए है तो सुषुप्ति अवस्था थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए। लेकिन हमारी न्यूनता के कारण एक तीसरी अवस्था और आ जाती है। वो अवस्था न तो मनुष्य को काम ही करने देती है और न विश्राम ही करने देती है। उस दुष्ट अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था रजोगुणी मन की चंचल अवस्था का नाम है, जिसमें व्यक्ति चित्र के बाद चित्र, चित्र के बाद चित्र देखा करता है, चलचित्र चलते रहते हैं। रजोगुणी मन, जब हम खाट पर रात्रि में सो जाते हैं तब शरीर सो गया, इंद्रियां सो गई, लेकिन रजोगुण से चंचल मन इंद्रियों को कहता है ए इंद्रियों रूप दिखाओ, शब्द सुनाओ, लेकिन ये कहाँ से सुनाए। तब इन इंद्रियों को मन कहता है, रजोगुणी चंचल मन जो एक पल को भी टिक नहीं पा रहा है, वो मन कहता है तुम सोई रहो इंद्रियों। हम अंदर के पन्ने पढ़ लेते हैं, अंदर में चित्त में इस जन्म के या पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों के पन्नों को उलट पुलट करके
कोई अंश कहीं का, कोई अंश कहीं का, अर्थात कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे कल्पनाचार्य बन करके महान भवन खड़ा कर लेता है अपनी कल्पना का। ये रात्रि में सोता है तो चित्र पर चित्र, ये चंचल मन रात्रि में सोने नहीं देता, और दिन में जब हम जगते हैं तब भी स्वप्न लेते हैं कि नहीं। एक जिज्ञासु ने पूछा, हम स्वप्न रात्रि में लेते हैं कि जगते हुए लेते हैं? तब ऋषिराज गंभीर हो गए और उत्तर देते हुए कहते हैं, पुत्र ए शिष्य, मनुष्य सोता है तो भी स्वप्न लेता है, उसका नाम रात्रि स्वप्न है, और मनुष्य जब जगता है उसका नाम दिवा स्वप्न है। हर समय स्वप्न लेता है, जागृत में भी स्वप्न, सुषुप्ति में भी स्वप्न। जिज्ञासु कहने लगा, हे भगवान, वह अवस्था फिर कौन सी है जिस अवस्था में मानव स्वप्न नहीं लेता? ए शिष्य, दो अवस्था में मनुष्य स्वप्न नहीं लेता। एक अवस्था का नाम है सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा। गाढ़ निद्रा में शरीर सो गया, इंद्रियां सो गई, मन सो गया, सारे आत्मा के सेवक सोए पड़े हैं। वो स्वस्थ अवस्था है। उस अवस्था को सब प्राप्त नहीं कर पाते। संसार दशा में अधिकतर समय रहने वाले लोग, उन लोगों का मनोरथ यह नहीं बन पाता कि मैं गाढ़ निद्रा को प्राप्त कर सकूं। यह गाढ़ निद्रा तो योगियों की वस्तु है। जब वे 4-5 घंटे सोते हैं और सो करके उठते हैं, तब उनके मुख से सहसा वाक्य निकलता है, अहम सुखम ऐस्वाप्सम, मैं बड़े सुख से सोया, एक आनंद के साथ सोया। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति सोता रहता है, लंबा सोता रहता है। बलात् उठाओ तो उठ तो जाएगा, पर मौका मिलते ही फिर सोएगा। और रजोगुणी व्यक्ति रात भर स्वप्न देखता हुआ है, प्रातः काल कहता, निद्रा अच्छी नहीं है। इन दोनों की सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निद्रा अवस्था नहीं है। ये स्वप्न देख रहे हैं, चित्र के बाद चित्र खींचते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जागृत अवस्था में हम एक पल को भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। जिज्ञासु को जब यह विदित हुआ कि हम सोते समय भी स्वप्न लेते हैं, जागृत में भी स्वप्न लेते हैं, तो उसने जिज्ञासा से प्रश्न कर दिया, हे ऋषिवर, बताओ तो सही, वह समय कौन सा है जब हम स्वप्न नहीं लेते? मैं उस समय का निर्माण करूंगा, मुझे उपदेश करो कौन सा समय है। तब दयालु ऋषि कहने लगे, मानव, तेरे जीवन में 2 समय होते हैं जब तू स्वप्न नहीं लेता। एक तो गाढ़ निद्रा सुषुप्ति अवस्था का निर्माण कर। इसका निर्माण कैसे करूं? जब भी कोई कार्य करे तब उस समय उस कार्य में मन लगा के कर, मन को चंचल करके मत कर। और एक समय और है जिस समय हम स्वप्न नहीं लेते, उस अवस्था का नाम है समाधि अवस्था। समाधि अवस्था का जहां नाम लिया, शिष्य के मुख से तुरंत निकला समाधि। यह तो बड़ा कठिन काम है। जब शिष्य ने यह कहा समाधि, यह तो बड़ा कठिन काम है, आचार्य के मुख से वाक्य निकला, इसीलिए तो किसी का आयु लंबा नहीं होता। ए शिष्य, धारणा करता करता आगे बढ़, ध्यान करता करता आगे बढ़, लंबी संध्याओं को करता हुआ आगे बढ़। अगर तू 3 घंटे से ज्यादा अपने मन को एकाग्र करने में समर्थ हो गया, लंबी लंबी संध्याओं के द्वारा तेरा ये मनोरथ पूर्ण हो गया, तो तेरी समाधियां लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। और अगर समाधि लगनी प्रारंभ हो गई तो उस समाधि की अवस्था का नाम है अस्वप्न अवस्था, अर्थात स्वप्न रहित अवस्था। उन लंबी लंबी समाधियों के द्वारा तू स्वस्थ हो जाएगा। आत्मा मन और इंद्रियों का दास नहीं होगा, अधिपति होगा। वह कह सकेगा, ममैते वश्याः नाहमे तेषां वश्यः, मन आदि मेरे सेवक मेरे नियंत्रण में है। मैं प्रकृति से बने हुए मन आदि इंद्रिय आदि पदार्थों के नियंत्रण में नहीं हूँ।
ऐसे व्यक्ति के मन का विकास, ऐसे व्यक्ति की इंद्रियों का विकास, ऐसे व्यक्ति के शरीर की शक्तियों का विकास ऐसा होता है। परमात्मा ने जितने समय के लिए इसे जीवन देने के लिए मानव योनि का निर्माण किया है, उस 200, 300, 400 वर्ष की आयु को भी प्राप्त कर सकता है। आप वेद के इस संदेश को सुन करके आश्चर्य कर रहे होंगे। हमारे कुछ बंधुओं को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, भला कहीं 400 वर्ष की आयु भी प्राप्त की जा सकती है, ऐसा सोच रहे होंगे। क्योंकि चारों ओर दृष्टि डालो, कोई दृष्टिगोचर ही नहीं होता। 100 वर्षों तक कोई विरला पहुंचता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इतिहास के पन्नों को पढ़ के देखिएगा तो शताधिक वर्षों को जीने वाले, अरे कई सौ वर्षों के जीवन को जीने वाले अनेक ऋषि हुए हैं। एक प्रसिद्ध नाम मैं आपके समक्ष रखता हूँ। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धा हैं। उन योद्धाओं में सबसे बड़ा वीर कौन है अगर ये पूछा जावे तो उत्तर मिलता है अस्वप्न अवस्था को निर्मित करने वाले योगीराज कृष्ण थे। और कृष्ण के बाद उस रणांगण में अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा था तो उस योद्धा का नाम था भीष्म पितामह। आप जरा विचार तो करो, भीष्म पितामह युद्ध किन से कर रहे हैं? पोतों से नहीं कर रहे, पड़पोतों से युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु पड़पोता ही तो था। 175 वर्ष की आयु में जिस दिन भीष्म का दिन होता था, पांडवों को गाजर मूली की तरह से काटता था। आज हम 50 वर्ष की आयु के, 60 वर्ष की आयु के वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, भीष्म पितामह युवक थे। अरे युवक उसे कहते जो कर्मों की झड़ियां लगा दे, जो व्यक्ति को अविद्या से तोड़कर विद्या से जोड़े, जो जोड़ तोड़ करे, जो अभाव से भाव को अभाव से तोड़कर भाव से जोड़े, अन्याय से तोड़कर न्याय से जोड़े, ऐसे कर्मों की लड़ियां लगाने वाला, अशुद्धि से तोड़कर शुद्धि से जोड़ने वाला जो महावीर होता वो युवक। अगर हम स्वप्न रहित अवस्था को प्राप्त करेंगे तो भीष्म की तरह युवा बनने में समर्थ होंगे। लेकिन मन को रोकने का काम बच्चों का खेल नहीं है, साधारण कार्य नहीं है, असंभव भी नहीं है, विशेष कार्य है। जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमें इस कार्य को करने से रोकती हैं, लेकिन धैर्य के साथ लगे रहना होगा। गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, अंततः जो लगातार लगा रहेगा उसकी विजय होगी। अगर हम विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सामने ऊंचे उदाहरण होने चाहिए। हमारे सामने भीष्म पितामह का, योगीराज कृष्ण का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का और महर्षि दयानंद सरस्वती का उदाहरण होना चाहिए। मैं सत्य कहता हूं, अगर हम लोगों का दुर्भाग्य न होता तो आज हम वृद्ध लोगों के बीच में युवा दयानंद विद्यमान होता। आओ हम संकल्प लें, महर्षि दयानंद के जीवन को अपना आदर्श बना करके उन्होंने जो पातंजल योग की पद्धति, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में दी है, उस पर चलकर मन की एकाग्र अवस्था का निर्माण करें। इसी का नाम धारणा भी है, बढ़ गई तो ध्यान भी है, और भी उच्च अवस्था का नाम समाधि है। आओ इस ओर विलंब न करो, समय बहुमूल्य है। इंडिया टीवी की तरह यह तो कभी न कहना फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। यह तो पुनर्जन्म न मानने वाले मूर्ख संप्रदायों की बात है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। कृष्ण के इस वाक्य को याद रखना, वेद की पुनर्जन्म की मान्यता को याद रखना, पर स्मरण रखना जीवन बहुमूल्य है, इसे विनष्ट नहीं करना है। आओ अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ अब के वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।